सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47, अध्यात्म को जीवंत कैसे बनाएं। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें, हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति, हे महाकाल, आप हमारे जीवन को समुन्नत बनाइए, हमारे भीतर की जीवनी शक्ति का जागरण कीजिए, हम आपके दिव्य प्राण को धारण कर सके। हमें ऐसी पात्रता दीजिए, आपकी कृपा अनंत से अनंत तक सभी दिव्य चेतनाओं पर, सभी जागृत जीवंत आत्माओं पर बनी रहे। यही आपसे प्रार्थना। और इसी प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र जिसका प्रवाह, जिसका वेग संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जागृत जीवंत आत्मा के हृदय को जागृत करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दिव्य श्रेष्ठ सुंदर स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया उद्देश्य कि वो हमें क्यों बुला रहे हैं, क्यों वो उल्टे को उलटकर सीधा करना चाहते हैं, क्यों जो जागृत नहीं है वो उनको भी जागृत करना चाहते हैं। एक तो ये कि उन्होंने हमें देख लिया, वो हमारे जन्म जन्मांतर के साक्षी हैं, उन्होंने हमारे हर जन्म की यात्रा को देखा है, तो वो जानते हैं कि हमारे भीतर क्या छुपा हुआ है। उन्हें इस बात का संपूर्ण अंदाजा है, लेकिन हमें नहीं पता। हम एक छोटे से बच्चे के बारे में जितना उसकी माँ जानती होगी उतना बच्चा थोड़े ना जानेगा। माँ को पता होता है बच्चे को कब क्या चाहिए। बच्चा तो अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, नहीं समझता। तो हमारे भीतर का अच्छा बुरा, हमारे भविष्य का लेखा जोखा सब हमारे गुरु के पास, हमारे उस देवीय शक्ति, हमारे इष्ट के पास है। और उन्हें पता है कि हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो प्रतिभा है जो हमारा आत्मनिर्माण तो करेगी करेगी, साथ में विश्व का कल्याण करने में भी कुछ सहयोग करेगी। इसलिए भगवान हमें बुला रहे हैं। आगे पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव कहते हैं, जीवंत अध्यात्म पैदा होगा। जीवंत से यहाँ क्या मतलब है? यह अध्यात्म की लाश जिसको आप लिए फिर रहे हैं। कौन सी लाश? यही नाक से हवा निकालने वाली लाश, केवल माला घुमाने वाली लाश। यह तो अध्यात्म नहीं। नहीं बेटे, यह अध्यात्म नहीं, यह तो अध्यात्म की लाश है, इसका कलेवर है। कलेवर का अध्यात्म कैसा होता है? अध्यात्म बेटे सिद्धांतों, आदर्शों का नाम है, हिम्मत का, बहादुरी का नाम है, श्रेष्ठता को जीवन में धारण करने का नाम है। यह ब्रह्मवर्चस्व जिसका आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इसमें हम अध्यात्म का शिक्षण करेंगे। यह एक प्रयोगशाला है, इसमें हम अध्यात्म का स्वरूप समझाएंगे और अध्यात्म को जीवन में किस तरह से काम में लाया जा सकता है, इसका आपको प्रयोग करके बताएंगे। पहला काम इस आश्रय का यह है कि हम अध्यात्म के स्वरूप की ABCD समझाएंगे जो किसी को मालूम ही नहीं। अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानते, अध्यात्म की लाश को जानते हैं। रामायण पढ़ने से मुक्ति हो जाती और रामचंद्र जी का नाम लेने से भजन हो जाता है। बेटे, यह लाश है रामायण की। रामायण का प्राण तो वह है जो हनुमान जी ने पिया, जो तुलसीदास जी ने पिया, जिसका अर्थ है जीवन में राम नाम को घुला लेना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आज क्या हो गया है, चारों तरफ एक विपदा छाई हुई है। जो अध्यात्म को, जो सो कॉल्ड खुद को कहते हैं ना कि हम अध्यात्म में, वो अध्यात्म में नहीं है। देखो, रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना में अंतर है। हम लोग रिलीजियसली अध्यात्म को फॉलो करें तो बात बनेगी। जो लोग रिलीजियस हैं वो भगवान में मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, है ना। क्या हमें दिया जगाना है, हमें मंदिर जाना है, हमें घंटे बजाने हैं, हमें सारा कर्मकांड करना है, लेकिन मोस्टली पीछे भय होता है करने के, या कोई अपने घर परिवार का रीति रिवाज चलता आ रहा है उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके कर रहे हैं। विवेक का जागरण ही नहीं है, अंतःकरण में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। दिया जगाने में लेट हो गया अगर, या दिया नहीं जग पाया, या अगर आज घर से बाहर है और बच्चों को जिम्मेदारी दी और बच्चों ने नहीं जलाया तो उन पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये अध्यात्म नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम जिसे ढो रहे हैं वो अध्यात्म की लाश है। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि सही अध्यात्म क्या है। अध्यात्म मतलब है अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कौन से वैल्यू? आत्मा के वैल्यू। आत्मा प्रेम है, आत्मा सत्य है, आत्मा करुणा है, आत्मा संवेदना है, आत्मा साहस है, आत्मा बहादुरी का नाम है, आत्मा सिद्धांतों का नाम है। आत्मा के जो दिव्य प्रकाश हैं, जो दिव्य मोती है, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन हम छोटी छोटी सफलता पाने के लिए कब झूठ बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, हमको आइडिया ही नहीं लगता, हम बोलते हुए चले जाते हैं। तो अगर जीवन में अध्यात्म आ गया तो फिर हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिससे स्वयं को कोई हानि हो।
आत्मिक हानि, मैं संसारी खाने की बात नहीं कर रही, स्वयं की आत्मा का हनन जिससे हो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे मनुष्य को कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, ना इमोशनल, ना मेंटल, ना फाइनेंशियल, ना सोशल, किसी तरह की कोई तकलीफ हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को पहुंचे। लेकिन आज तो हम पल पल में कभी भी किसी को कुछ अपशब्द बोल देते हैं। हमने एक कड़वा शब्द बोला तो उससे सामने वाले की आत्मा पे क्या बीतती है, हमको अनुभव हो पाता है क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं जीवंत अध्यात्म ये नहीं है। जीवंत अध्यात्म है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इनर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम सुबह 4 बजे उठेंगे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हम उठ पाते हैं क्या? नहीं, फेल हो जाते हैं एट टाइम्स, राइट। हम दिन भर में अपनी साधना प्रॉपर करेंगे, साधना मतलब उपासना की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि दिया जगा के पास बैठना, नहीं, हम साधना करेंगे, हर क्षण चेक लगाएंगे कि हमारा एक एक भाव, एक एक विचार उस परमात्मा का दिया हुआ हो। हमारे मन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं अध्यात्म के, उसके अलावा कोई और बात और कोई विचार और कोई भाव आने ही ना पाए। हम समाज की सेवा के, हम अपने अपनों की सेवा के लिए जीवन जिए, मतलब देने का भाव मन में हायर एंड से जागृत हो। जब हमें ये लगे कि हमारे भीतर वो चेंजेस आने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हम अध्यात्म को जी रहे हैं, जीवंत अध्यात्म। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, जीवंत अध्यात्म की परिभाषा ये है कि उसमें कर्मकांड नहीं होता। मैंने रामायण पढ़ी और राम जी के गुणों को धारण नहीं किया। मैंने रामायण पढ़ी और हनुमान जी की भक्ति मेरे अंतःकरण में नहीं उतरी। हनुमान जी ने एक क्षण का भी चैन नहीं लिया। राम काज करीबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए पागल थे। तो अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं, हम रामायण की बात करें और हमें हनुमान ना समझ में आए, हम रामायण की बात करें और राम जी का जीवन चरित्र हमारे जीवन में ना उतर पाए, तो कैसे बात बनेगी? हम रामायण की बात करें और माँ सीता की दिव्यता हमारे अंतःकरण में ना जाग जाए, तो कैसे बात बनेगी? प्रश्न यही उठता है कि हम अध्यात्म के किस सीढ़ी पर हैं? हम अध्यात्म को समझ पा रहे हैं या अध्यात्म की लाश को अपने अंतःकरण में ढो रहे हैं? तो गुरुदेव जीवंत अध्यात्म चाहते हैं कि हम सबकी आत्मा जीवंत हो जाए। हम सारे सो गए, हमें उठाया जा रहा है, तो क्या हम जागने के लिए तैयार हैं? आवाज लगाई जा रही है, उठ जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। तो हम जाग रहे हैं क्या? गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मित्रों, ब्रह्मवर्चस्व की यह स्थापना का उद्देश्य यही है कि अध्यात्म का स्वरूप, अध्यात्म के सिद्धांत, अध्यात्म के आदर्श, अध्यात्म की संभावनाएं जन साधारण को समझाएं और यह बताएं कि आप कलेवर को भी कायम रखिए। कलेवर की मैं निंदा नहीं करता, माला से मेरा कोई द्वेष नहीं, अखंड कीर्तन से मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अखंड कीर्तन के पीछे प्राण होना चाहिए, जप के पीछे, ध्यान के पीछे, उपासना के पीछे प्राण होना चाहिए, तीर्थ यात्रा के पीछे, रामायण के पाठ के पीछे प्राण होना चाहिए। प्राण अगर नहीं है तो ये लाशें केवल शरण पैदा करेंगी, भ्रम और अज्ञान पैदा करेंगी, लोगों में भटकाव पैदा करेंगी, लोगों में ये भ्रांति पैदा करेंगी। इससे यह मिल जाएगा और जब कुछ मिलेगा नहीं तो फिर लोग गालियां देंगे और क्या होगा बेटे? सड़न पैदा हो जाएगी, अध्यात्म का नाम खराब हो जाएगा। वह गुरुदेव अपनी पीड़ा बता रहे हैं। मान लो मैं माला करने बैठूं, आज मैंने संकल्प लिया है कि मैं 27 माला करूंगी, ठीक है। अब मैं माला करने बैठ रही हूँ 27 और 100 चेहरे मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मुझे मार्केट जाना है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे क्या खाना बनाना है, मेरे दिमाग में आ रहा है। मेरा चित्त एक क्षण के लिए भी अपने इष्ट की दिव्यता पे नहीं रुक रहा कि मैं गायत्री मंत्र कर रही हूँ। तो गायत्री मंत्र क्या कहता है? उस प्राण स्वरूप, प्राण जो सविता का दिव्य प्राण है, प्राण स्वरूप जो सविता के समान है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक जो समस्त दुखों को नाश करता है, सुख स्वरूप जो बिल्कुल सुख का, अनंत अनंत सुख का प्रतीक है, अनंत सुख का केंद्र है, परमात्मा को मैं अपनी अंतरात्मा में धारण करूं, हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। अगर मेरा चिंतन उधर चल ही नहीं रहा और फिर वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सतमार्ग में प्रेरित करे, अगर मेरा चिंतन वहां चल ही नहीं रहा, अगर मेरा चिंतन अपने इष्ट के दिव्य गुणों पर नहीं है, अच्छा गायत्री माँ कैसी है, गायत्री माँ पर चिंतन कर रहे हैं, अच्छा चलो राम जी पर चिंतन कर रहे हैं, अच्छा कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, अच्छा जीसस का ध्यान करते हैं, मदन मैरी का ध्यान करते हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं हम? गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से श्री श्री रविशंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। कौन सी शक्ति का ध्यान हम कर रहे हैं? क्या उस शक्ति के दिव्य गुण, उनका दिव्य प्राण हमारे हृदय में तरंगित हो रहा है? क्या वो संवाद स्थापित हो रहा है जो एक शिष्य का अपने गुरु से होता है, एक बच्चे का अपने माता पिता से होता है? क्या अश्रु गिर रहे हैं कि अब हमें अपना प्राण दे दो, हम आपको समझ पाए, हम आपको अनुभव कर पाए, ऐसी चेतना भीतर जगा दो? क्या ये सब घटित हो रहा है? कितनी भी माला कर ली, कितनी भी जप तप कर लिया, अगर अंतःकरण में ये नहीं घटित हो रहा तो फिर अध्यात्म की लाश को ही ढो रहे हैं, फिर अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोगों के साथ बैठकर
ये स्वाध्याय गुरुदेव करवा रहे हैं, अगर मुझे आप लोगों की उपस्थिति अनुभव ना हो तो क्या ही फायदा है इस स्वाध्याय को करने का। अगर मुझे अपने गुरु की उपस्थिति अपने अंतःकरण में अनुभव ना हो तो क्या ये स्वाध्याय आप लोगों के हृदय को स्पर्श कर पाएगा, क्या ही लाभ होगा। पर ये कृपा से होगा, तो हम मांग लेना वो कृपा। हम कितना कुछ मांगते हैं, हम कह दें कि हे प्रभु, आपका हृदय हमें अनुभव हो जाए, आपकी पीड़ा हम बांट पाएं, आपके दिव्य प्राण को हम अपने अंतःकरण में उतार पाएं, हम जीवंत जागृत हो जाएं। आप कई बार उठा चुके हो, हम बार बार सो जाते हैं, हमें जागृत कर दो कि हम सोए ना। जब तक ये भाव अंदर से नहीं आएंगे, जब तक ये पुकार अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक हमारा अध्यात्म सो रहा है, और वो सोया हुआ अध्यात्म कई लोगों को भटकाएगा। क्योंकि फिर आप लोगों के माध्यम से, हम सबके माध्यम से हमारे गुण कर्म स्वभाव में वो होगा नहीं, मात्र वाणी में होगा। और वो वाणी में होगा तो हमारे आस पड़ोसी कहेंगे क्या पूजा पाठ करते रहते हो, कितना सुनने को मिलता है ना, इतनी माला कर ली, इतना जप तप कर लिया, सब बेकार है तुम्हारा भगवान बेकार है। और वो लोग गलत नहीं है। अगर हम दिन भर केवल कर्मकांड कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमारे व्यवहार में विनम्रता नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम करुणा संवेदना नहीं है, तो सामने वाला तो यही कहेगा ना कि तुम बेकार, तुम्हारा गुरु बेकार। तो हम क्यों कलंक बन रहे हैं अपने और अपने गुरु के नाम पर। इसलिए अपने भीतर वो सड़न पैदा ना होने पाए, इसलिए हम बस जुड़ जाएं उस परमात्मा से, और उस तरह जुड़ जाएं कि उनका प्राण हमारे भीतर उतर जाए। जब प्राणायाम करें तो सांस के साथ अंदर खींचे कि हमारे परमात्मा का, हमारे इष्ट का प्राण हमारे अंतःकरण में उतर रहा है, और हम उनकी इच्छा अनुसार जीवन जी रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए भावना करें कि सब कुछ जो भी अवांछनीय है, हमको नहीं पता हमारे अंदर कितना अवांछनीय तत्व भरा हुआ है, जो भी अवांछनीय है वो हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को, हमारे प्रभु को समर्पित है। तो आज के लिए इतना ही ध्यान। ये ध्यान ही है, ये स्वाध्याय नहीं है, अब ये ध्यान ही हो गया है। तो आज के लिए इतना ही ध्यान, और ये ध्यान हमारे अंतःकरण में उतर के हमारी आत्मा को जीवंत कर दे। यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव, सभी को आभार। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।